बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ से मैं मोहम्मद सिद्दीक आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और नई अपडेट के साथ और एक और नई स्कॉलरशिप के साथ। जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स का अनाउंस हुआ है जो कि मैक्स स्कॉलरशिप के नाम से फेमस है, जिसमें आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। फुली फंडेड होने वाली है आपकी स्कॉलरशिप। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें काफ़ी फील्ड्स हैं और इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलेगी। तो इसमें आज आपको सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट होना है स्कॉलरशिप के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आगे भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलते हैं अभी स्कॉलरशिप की तरफ। अब टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मैक्स के नाम से ये स्कॉलरशिप फेमस है। 2023 इन जापान फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये हाईली पेड स्कॉलरशिप है जापान की तरफ से। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन मैक्स मिनिस्ट्री एजुकेशन कल्चर सपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सिटी कौन सी होगी तो टोक्यो में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान। डिपार्टमेंट से मैक्सिमम है कोर्स लेवल मास्टर पीएचडी, ठीक है जी, डॉक्टर वाले भी हैं इसमें। अवार्ड फुली फंडेड होगा आपका। एप्लीकेशन मोड क्या है, ऑनलाइन अवार्ड पोस्ट आपने करनी है, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ अवार्ड यहाँ पे जो है नहीं बताया है। नेशनलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से। अवार्ड क्या होगा भाई, दी अवार्ड कैन बी टेकन इन टोक्यो जापान। एप्लीकेशन स्टार्ट 10 सितंबर से हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 7 दिसंबर 2022 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एप्लीकेंट मस्ट हैव द नेशनलिटी ऑफ कंट्री हैज़ द डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो जापान से डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए उन कंट्री की, मतलब इंटरनेशनल सारे ही कंट्रीज में एलिजिबल हैं। हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आउटसाइड फ्रॉम जापान। हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आउटसाइड फ्रॉम जापान, ठीक है जी। आपकी जो एजुकेशन है वो जापान में आपने 16 ईयर एजुकेशन नहीं की हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मास्टर और डॉक्टरल प्रोग्राम पर्सन हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आउटसाइड हु आर एक्सपेक्टेड टू डू सो बाय द डे ऑफ एनरोलमेंट डेट, ठीक है जी। एंड पीएचडी पर्सन हैव सक्सेसफुली ऑब्टेन अ डिग्री equivalent to a master degree for professional master degree at a university college outside from Japan। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए तो आप जो हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पीएचडी का अप्लाई करना है तो आपका मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट शुड हैव एट लीस्ट 2.3 आउट ऑफ 3 स्केल। अच्छा, अब सीजीपीए बता रहा है कि जापान में जो सीजीपीए का स्केल है वो 3 है। 3 में से आपके पास 2.3 सीजीपीए होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये 4 स्केल चलता है, 4 स्केल चलता है। तो आप अपनी यहाँ से कन्वर्ट कर लें और फिर ये अपना हिसाब लगा लें कि आप ऐसे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है जी। आपकी उम्र जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त 22 साल की होनी चाहिए, मतलब 22 साल से नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे आइल्स जो है वो आप देना पड़ेगा या प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वैसे तो यहाँ पे आइल्स टॉफल और इसमें जीआरई जो सारे जो लैंग्वेज के जो टेस्ट होते हैं, स्कोर होते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करवाना है। अदरवाइज आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपने प्रोफेसर से कि आपको छूट दे दी जाए। पर यहाँ पे रिक्वायर्ड है आइल्स टॉफल आपने इस सबमिट करवाना है, ठीक है। अब इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं तो इसमें साइंस की जो फील्ड है वो है लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मटेरियल केमिकल टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल एंड सोसाइटी है। ये मेजर फील्ड्स हैं, इसमें काफ़ी तादाद में फील्ड्स आ जाएंगी। अब अप्लाई कैसे करना है तो अब आपने वीडियो को गौर से देखना है, मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास ये जो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपने ये डॉक्यूमेंट जो हैं डाउनलोड कर लेने हैं और को फिल करने हैं, ठीक है जी। अब पहला स्टेप क्या है अप्लाई करने का, आपने क्या करना है, फंडिंग एंड एकेडमिक सुपरवाइजर। आपने अपना सुपरवाइज़र ढूंढना है। सबसे पहले सुपरवाइज़र ढूंढना है, उसके बाद उसे कांटेक्ट करना है। वो फिर आपको कंसर्न लेटर देगा, कंसर्न लेटर बाय ईमेल ही सेंड करेगा। वो जो फिर ईमेल सेंड आपके पास ईमेल आ जाएगा तो फिर आपका दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने वो जो ईमेल आपके पास आया आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने एडमिशन ऑफिस में सेंड करना है।
या तो आपको जैसे ईमेल रिसीव होगा, जो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा तो वो आपको एक URL दे देगा जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रोफेसर ढूंढना। ये मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रोफेसर हैं कौन से डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। अभी आपको लेके चलता हूँ उसकी मेन वेबसाइट। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा एडमिशन का, आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। तीसरे स्टेप में आपसे ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ये कहेंगे, आईडी फ़ोटो है आपकी, कंसर्न लेटर जो आपको मिलेगा बाय ईमेल प्रोफेसर भेजेगा, फील्ड ऑफ स्टडी प्रोग्राम है। ठीक है। समरी थीसिस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिकॉर्ड है। ठीक है जी। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट में आपको बताऊंगा ये 30,000 जो है जैपनीज़ योन बनती है, आप अपने पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहला क्या काम था हमारा, आपने प्रोफेसर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है, मैं अभी आपको उसकी मेन वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये आपके सामने ये पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास वही डिटेल जो मैंने आपको बताई है। ठीक है जी। एप्लीकेशन डेट भी आपको मैं ये देखें, एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट कब हुआ है, 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। और डेडलाइन ऑफ कंसर्न मेल लेटर, आपने 1 सितंबर से पहले किसी प्रोफेसर को राज़ी कर लेना है कि वो आपको सुपरवाइज़ करे। ठीक है जी। वो कंसर्न लेटर जमा करवाने की लास्ट डेट 1 दिसंबर है और 7 दिसंबर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ठीक है। आपके पास अभी टाइम है बहुत। अब आपने क्या कर लेना है, अब यहाँ पे आप देखिएगा या यहाँ पे जो मैंने आपको बताया थे डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब यहाँ पे ये क्या है, स्कूल ऑफ साइंस। ठीक है जी। अब साइंस की जो मैंने आपको बताई थी फील्ड, जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा था कि ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी एरिया ऑफ की फील्ड, सबसे पहले साइंस बताई थी। तो मैं यहाँ पे आपको साइंस का यहाँ पे मैंने खोल लिया है। ठीक है जी। नीचे करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आपने लिस्ट ऑफ फैकल्टी पे जाना है। ये देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी लिस्ट शो हो जाएगी। इसके अंदर प्रोफेसर्स के नाम भी हैं। ठीक है जी। और इनके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो भी हैं। ये सारी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। प्रोफेसर के सारे नाम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। उनके एरिया ऑफ रिसर्च जो उन्होंने किए हैं वो भी सामने आ जाएंगी। उसके बाद देखें जी, इस साइंस पे जो बताया था इसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड प्लांट साइंस वाले इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने प्रोफेसर का नाम देख लिया। अब आपने निकाल से कांटेक्ट कैसे करना है, तो कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको, इन लोगों ने एक वेबसाइट दी हुई है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसका नाम यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे उसका जैसे आप नाम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सुपरवाइज़र का नाम, ईमेल एड्रेस यहाँ शो हो जाएगी। तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था कांटेक्ट करने का तरीका। अब आपने इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई करना है तो इसमें इंजीनियरिंग की देखें, आप यहाँ पे लिस्ट पे फैकल्टी लिस्ट पे चले जाएंगे तो फैकल्टी लिस्ट आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फैकल्टी लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। अब ये लिस्ट ओपन हो गई है तो फिर आपने वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे वो सर्च कर लेना है ये। तो यहाँ पे उस प्रोफेसर की जो एरिया ऑफ रिसर्च है, जो फील्ड है, जो नाम है, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपने नाम कॉपी कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने प्रोफेसर को ईमेल करना है। आपने प्रोफेसर ढूंढ लिया। इसी तरह यहाँ पे मटेरियल केमिकल की टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। लाइफ साइंस वालों की फैकल्टी की लिस्ट है। ठीक है जी। ये सारे जो प्रोग्राम की ऑफ़र कर रहे हैं ये सब आपके पास फैकल्टी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रोफेसर को ईमेल करना है कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, काइंडली आप मुझे सुपरवाइज़ करें। ठीक है जी। आपने कंसर्न लेटर उनसे मांगना है। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना है, आपने कंसर्न लेटर लेना है। कंसर्न लेटर बाय ईमेल वो आपको बस लिख देगा, ईमेल करेगा कि मैंने आपको एक्सेप्ट किया अपनी लैब के लिए या अपने सुपरवाइज़ करता हूं मैं आपको। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से मैंने आपको प्रोफेसर ढूंढने का तरीका बता दिया। ठीक है जी। और ये आपको लिस्ट बता दी, यहाँ पे डिपार्टमेंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं सारे। फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने कांटेक्ट कर लिया। ठीक है जी। पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कांटेक्ट दी इंटेंट एकेडमिक सुपरवाइज़र। आपने कांटेक्ट कर लिया, आपको कंसर्न लेटर मिल गया। ठीक है। अब ईमेल है कॉपी ऑफ कंसर्न लेटर टू दी एडमिशन डिवीज़न। ठीक है जी। आपने एडमिशन डिवीज़न को वो ईमेल जो आपके पास आई है वो आपने सेंड कर देनी है। ठीक है। यू विल रिसीव अ URL
रिक्वायर्ड टू एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन इन अ वीक। आपको एक वीक के अंदर आपको ईमेल आपको रिसीव होगी जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन लोगों ने भी जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये डाउनलोड मेरे पास हो गया। आप यहाँ से ये जो इसका जो पहला ये फॉर्म है, आप यहाँ से ये डाउनलोड करें, फिर दूसरा ये डाउनलोड करें। ठीक है जी। इसको आपने फिल कर लेना है। फिल करके जो इन डॉक्यूमेंट के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट भी अटैच करके अपलोड कर देने हैं। जब आपको वो लिंक यूनिवर्सिटी जो एडमिशन डिवीज़न है आपको सेंड करेगी, फिर आपने जो है अपनी जो ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट है वो आपने पे करनी है। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे ये पे कर लेनी है बाय क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे सारी डिटेल गिवन है, आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ अब सीधे यहाँ पे आना है, अपने डिपार्टमेंट सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, साइंस में तो साइंस में, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग में, मटीरियल केमिकल एंड टेक्नोलॉजी में तो इसमें भी हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा डायरेक्ट और यहाँ से अपनी लिस्ट निकालें, अपना नाम देखें प्रोफेसर का और यहाँ से सर्च करें और कांटेक्ट करें उससे। 1 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। अगर आपको ईमेल आ जाती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके एडमिशन ऑफिस से। उसको ईमेल जो स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, फिर वो आपको फर्दर गाइड करते रहेंगे। वैसे आपने वैसे फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शन उनकी। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इसके बेनिफिट्स जो हैं, इतने आपको पैसे मिलेंगे जापानीज में। ठीक है जी। फुल अकोमोडेशन आपको मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, एयरफेयर आपको मिलेगा, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा और यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि भी आगे भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।